Dear students, today we will discuss the next topic in extraction and glycolysis. In last lecture we discussed the simple percolation process and types and maceration process. In this lecture we discuss the next topic percolation process है, उसमें आगे हम लोग सिंपल percolation process डिस्कस करेंगे. परकुलेशन प्रोसेस में हमारे पास तीन टाइप्स थी. फर्स्ट सिंपल परकुलेशन, कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस के लिए परकुलेशन, एंड थर्ड है हॉट प्रोसेस या फिर हॉट परकुलेशन प्रोसेस और सॉक्सलेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग सॉक्सलेट जो अपरेटस है उसको यूज करते हैं. अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सिंपल परकुलेशन प्रोसेस. व्हाट इज सिंपल परकुलेशन प्रोसेस और इसमें कौन कौन से परकुलेटर्स, किस किस टाइप के जो परकुलेटर्स है वो हम लोग यूज कर सकते हैं. हमने जिसमें है 3 टाइप के जो परकुलेटर्स हैं वो यूज करते हैं सिंपल परकुलेशन प्रोसेस में. फर्स्ट है हमारा कॉनिकल परकुलेटर, सेकंड है सिलेंड्रिकल, थर्ड है स्टीम जैकेट परकुलेटर. तीन टाइप के हम लोग जो है वो परकुलेटर यूज करते हैं. फर्स्ट है हमारा जो कॉनिकल परकुलेटर है, सेकंड है हमारा सिलेंड्रिकल परकुलेटर एंड थर्ड वन है हमारा स्टीम जैकेट परकुलेटर. अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. जो हमारा कॉनिकल परकुलेटर है वो आप लोगों ने लैब में भी देखा होगा, कोगनोसी लैब में हमारा यूज होता है, और जो स्यूटिक्स लैब में भी हम लोग टिंचर्स की जो प्रेपरेशंस करते हैं उस टाइम हम लोग उसको यूज करते हैं परकुलेटर को. जो कॉनिकल परकुलेटर है उसका हमारी जो डायग्राम कैसा होता है, ये हमारा कॉनिकल परकुलेटर है. ये स्टील जो मेटल है, मेटल से प्रिपेयर होगा. इसके नीचे जो ये देखो यहाँ पर जो एक ट्यूब लगी हुई है, स्क्रू है, जिससे हम लोग जो है अपनी प्रेपरेशन है उसको अगर हम लोग लूज कर दें, ऑन कर दें, तो जो हमारे ड्रॉप्स है इस आउटलेट के से नीचे आने लगेंगे. जब हम लोग इसको बंद कर देते हैं तो इसमें क्या है, हमारा जो मेंस्ट्रुएशन है वो लिक्विड पास होना जो है वो बंद हो जाता है. इसके ऊपर ये क्लोजर लगा हुआ है हमारा जो परकुलेटर है, और अंदर से ये हमारा जो परकुलेटर है ये टिंड से बना हुआ है. अंदर से भी इसमें जो है स्टील मेटल का ही बना हुआ है, और इसमें एक ये जो है गोज है एक स्टील की, जिससे क्या है हमारा जो परकुलेटर की प्रोसेस है जिसमें से जो हमारा मेंस्ट्रुम है जो वो फिल्टर होकर आता है. ये हमारी जो इसमें होल्स हैं बने हुए जिससे जो हमारा मेंस्ट्रुम है वो नीचे फिल्टर होके आएगा. इसके ऊपर हम लोग ऐसे इसको हम लोग इसमें फिक्स कर देते हैं. फिक्स करने के बाद इसमें से हम लोग जो मेंस्ट्रुम है, मेंस्ट्रुम को कैसे हमने इसमें से पास आउट करना है उसकी हम लोग पैकिंग करेंगे. ये हमारा जो फर्स्ट है कॉनिकल परकुलेटर, ये हमारा क्या है, मेटल से बना हुआ है, अंदर से टिन शेप के बने हुए मेटल से है. इसके ऊपर क्लोजर लगा हुआ है, और ये क्लोजर के से क्या, इसका जो बेनिफिट क्या है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, मेंस्ट्रुम है, वो इवेपोरेट नहीं होता. इसका जो डायामीटर है, ऊपर इसका जो शेप है, ऊपर ज़्यादा डायामीटर और नीचे आते टाइम इसका जो यहाँ डायामीटर है वो क्या कम हो जाता है. ये हमारा इसका जो डायामीटर के कारण इसमें एक हमारा जो डिसएडवांटेज हो जाता है इसका, कि इसका जो डायामीटर ऊपर से जब ज़्यादा है तो उसके कारण जो हमारा मेंस्ट्रुम है वो इवेपोरेट हो जाता है अगर हम लोग इसके ऊपर जो क्लोजर है यूज नहीं करते. इसको जो है हमारा जो डायमीटर है इसमें हमारा जो सॉल्वेंट है जब इवेपोरेट होगा, सॉरी मेंस्ट्रुम है, जब वो मेंस्ट्रुम हमारा क्या फिल्टर होगा तो इस जगह पर वो कलेक्ट होने लग जाएगा. इस जगह पर यहाँ पर जो हमारा कलेक्शन पॉइंट है इस जगह पर वो कलेक्ट होगा, और हमें चेक करते रहना है जिससे कि जब हमारा
इतना जो स्पेस है वो फिल हो जाएगा तो हम लोग इसको जो है फिल्ट्रेट है जो हमारा मेंस्ट्रुम उसको क्लोजर में जो कंटेनर उसमें निकाल लेंगे। इसको हम लोग रखेंगे किस पर, ऐसे तो ये हमारा रख नहीं होगा, इसके लिए स्टैंड होता है, ये है इसका स्टैंड, इस पे ये ऐसे फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद हम लोग इसके यहाँ पर नीचे जिसमें भी अपना जो फिल्ट्रेट है, जो हमारा सॉल्वेंट है परकोलेशन प्रोसेस से जो आया मेंस्ट्रुम, वो हम लोग नीचे यहाँ पर कंटेनर रख देंगे, या हमारे फ्लास्क जो भी कंटेनर हमने यूज करना है वो रखकर उसमें हम लोग क्या है अपना कलेक्ट करते रहेंगे फिल्ट्रेट। ये हमारा फर्स्ट है कोनिकल परकोलेटर जो आप लोग कोगनोसी की लैब में भी जिसको यूज करते हैं। सेकंड है हमारा, इसमें जो हमारे पास कोनिकल परकोलेटर है इसको हम लोग यूज क्यों मेनली यूज करते हैं, इसमें क्या है दे आर लेस चांसेस ऑफ चोकिंग, इसमें जो चोकिंग होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। और इन द केस इसमें क्या है ड्रग जब हम लोग डाल देते हैं, जब हमने इसमें ड्रग डाल दी, उसमें मेंस्ट्रुम डाल दिया, प्रॉपरली इसकी पैकिंग कर दी कोनिकल परकोलेटर की, तो उसमें क्या है ड्रग जो हमारे वो स्वेल हो जाती है। स्वेल होने के बाद तो जो हमारा जो मेंस्ट्रुम है जो वो उसके अंदर ड्रग अब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो हमारा कोनिकल परकोलेटर है इसमें क्या है ये इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि इसका ऊपर वाला मैंने बताया था कि जो अपर डायमीटर है वो ज़्यादा है, ज़्यादा डायमीटर होने के कारण जो हमारा मेंस्ट्रुम है वो इवेपोरेट हो जाता है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड है हमारा सिलेंड्रिकल परकोलेटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग सॉक्सलेट अपरेटस यूज करते हैं या सम हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं, ये सिलेंड्रिकल परकोलेटर किससे ग्लास से प्रिपेयर होता है। इस सिलेंड्रिकल जो परकोलेटर है ग्लास से मेड अप होगा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है। इसका जो है सिलेंड्रिकल परकोलेटर में जो इनका ऊपर का और लोअर का जो डायमीटर है वो सेम होगा। जो कोनिकल परकोलेटर था इसमें तो आप लोगों ने देखा था कि इसका जो ऊपर का डायमीटर क्या है यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। बट इन द केस ऑफ कोनिकल परकोलेटर इसमें जो वो अपर और लोअर जो डायमीटर है वो बिल्कुल सेम है। जो हमारा कोनिकल परकोलेटर है उसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन द केस ऑफ जो हमारे पास जो कंसंट्रेटेड है या फिर जो हमारे ड्रग्स है जो डिफिकल्टी से जो इवेपोरेट जो है डिफिकल्टी से जो हमारी मेंस्ट्रुम जो है उनमें से एक्टिवेट होता है, वो ड्रग हम लोग सिलेंड्रिकल परकोलेटर के थ्रू उसका मेंस्ट्रुम जो है वो निकालते हैं, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको निकाल देते हैं। इसमें क्या सॉक्सलेट प्रोसेस होगी, इसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करेंगे, इसमें अल्कोहल भी यूज होता है, सम जो वोलाटाइल हमारे पास वोलाटाइल जो सॉल्वेंट्स है वो भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये हमारे जो फर्स्ट है कोनिकल परकोलेटर है, इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें हमारा जो है फिल्ट्रेट है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। ये जो हमारा सिलेंड्रिकल परकोलेटर है इसके लगाने के लिए हमारे पास कंप्लीट असेंबली होती है, वो भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। और इसमें जो हमारा सिलेंडर है जो हमारा वाटर बाथ है उसको कनेक्ट करेंगे, हमारे जो ड्रग है वो क्या है उसमें सॉल्वेंट्स होंगे, इन सबको हम लोग कलेक्ट करके सिलेंडर के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स है वो कंटेनर में हम लोग कलेक्ट करेंगे फाइनल फिल्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास जो हम लोग इसमें जो ड्रग है, जो ड्रग कम स्वेल होती है, जो जिनके स्वेलिंग होने के चांसेस कम है, वो ड्रग हम लोग सिलेंड्रिकल परकोलेटर में यूज करेंगे। इसमें जो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन के जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं वो हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे पास जो कोनिकल परकोलेटर है इसमें मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जो कोनिकल परकोलेटर है जैसे हम लोग घर में जो भी ड्रग है, सम ड्रग्स हैं जैसे हम लोग चने हैं, ब्लैक चने, अगर हम लोग
उसको डिप कर देते हैं वाटर में, तो वो क्या स्वेल हो जाते हैं सुबह तक। वही प्रोसीजर है इसमें कॉनिकल परकोलेटर में। जो स्वेल हो जाती है ड्रग्स, जिन जो पानी ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, सॉल्वेंट ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, उन ड्रग्स का हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आ जाता है स्टीम परकोलेटर। जो स्टीम परकोलेटर है ये क्या है, हमारे पास इसमें हायर टेम्परेचर होगा। जो हायर टेम्परेचर की ड्रग्स है परकोलेटर की, वो हम लोग यूज करेंगे जिनका ज़्यादा टेम्परेचर पे जो मेंस्ट्रुम है या ज़्यादा टेम्परेचर पे जो ड्रग्स है अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो छोड़ देते हैं। इसमें जो हमारे पास जो स्टीम जैकेट परकोलेटर है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ये प्रॉपरली कवर होगा, जैसे हमारे घरों में कुकर वगैरह होते हैं उस टाइप के ये होते हैं, या हमारे घरों में जो बड़े बड़े जो पतीले टाइप होते हैं जिसमें हम लोग कवर करके जिसको हम लोग बॉईल करते हैं वेजिटेबल्स या अदर इंग्रेडिएंट्स को, उस टाइप की इसकी स्टीम जैकेट परकोलेटर होंगे। इनमें क्या है, जो स्टीम जैकेट परकोलेटर्स हैं ऐसे होंगे, इनमें अंदर एक जैकेट लगी हुई होती है जिसके कारण जो है हमारी जो स्टीम है वो उसके थ्रू जाती रहती है और हमारा जो अंदर का मटेरियल है वो इवेपोरेट होता रहता है, परकोलेट होता रहता है, और उसमें से जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे मेंस्ट्रुम में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये था हमारा जो है 3 टाइप्स ऑफ परकोलेटर्स जो हम लोग यूज करते हैं, कोनिकल, सिलेंड्रिकल एंड जो स्टीम जैकेट परकोलेटर्स। इसके बाद है हमारा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा मेथड। जो सिंपल परकोलेशन प्रोसेस है इसका मेथड क्या होता है। जो सिंपल परकोलेशन प्रोसेस है इसको करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है वो हम लोग यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग सिंपल परकोलेशन जो प्रोसेस है उसको हम लोग किसके लिए प्रिपेयर करते हैं। सिंपल परकोलेशन से क्या प्रिपरेशन जो प्रिपेयर होंगी, इसमें हमारे पास प्रिपेयर करते हैं हम लोग टिंचर्स, जैसे टिंचर ऑफ ऑरेंज, टिंचर ऑफ बेलेडोना, ये हम लोग टिंचर्स प्रिपेयर करते हैं सिंपल परकोलेशन प्रोसेस से। इसमें क्या हमारे पास 3 स्टेजेस है, 3 स्टेज है, 3 स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो करेंगे इसमें इस प्रेपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट वन है इम्ब्यूशन, स्टेप 1। मैसेरेशन, ये 3 स्टेप्स हैं जिसके हम लोग जिनको फॉलो करके अपनी सिंपल परकोलेशन जो प्रोसेस है वो डन करेंगे। फर्स्ट वन इज इम्बिशन, सेकंड इज मैसेरेशन एंड थर्ड प्रोसेस इज परकोलेशन। अब इसमें फर्स्ट जो हमारा है इम्बिशन, इसमें हम लोग जो है ड्रग है उसको मॉइस्चर करेंगे। मतलब मीन्स जो इम्बिशन है इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, डुबोना, डिप करना किसी सब्सटेंस को वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में। इम्बिशन मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हमने ड्रग ले ली जो ड्राई फॉर्म में हमारे पास ड्रग है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते चने की, जो ब्लैक चने या वाइट चने हमने मान लो वो ड्रग ले ली, उसको हम लोग जितनी लेवल तक हमने ड्रग ली है, हमने यहाँ तक ड्रग ली है, तो उतने ही लेवल तक हम लोग इसमें क्या वाटर ऐड करेंगे। जितने हमारा सरफेस ड्रग का लेवल है उतना ही लेवल हम लोग वाटर इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग 4 आवर्स के लिए इसको ड्रग को छोड़ देते हैं। जब 4 आवर्स है हम ओवरनाइट के लिए
इम्बिशन में जो टाइम पीरियड है ड्रग को डिप करने का वो 4 आवर्स है। 4 आवर्स के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं ऐसे चने को वाटर में। अगर हम लोग जब 4 आवर्स के बाद उसको चेक करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो चने हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, उनका साइज बढ़ जाएगा, और जो वाटर है, जो हमने जिस लेवल तक हमने वाटर लिया था वो वाटर वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे चने हैं उन्होंने क्या कर लिया, वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया, उसका जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब कर लिया। मीन्स जो हमारी ड्रग्स हैं जो वाटर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अब्जॉर्ब करने का उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, वो मेथड है हमारा इम्बिशन। इम्बिशन में हम लोग क्या लेते हैं, वही ड्रग यूज करेंगे जिनका जो साइज है वो स्वेल हो जाता है। मीन्स अगर हम लोग जैसे चने में वाटर में डिप किए थे चने, तो उन्होंने क्या कर लिया, वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, मीन्स ड्रग ने वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, और ड्रग ने जब वाटर अब्जॉर्ब कर लिया तो उससे क्या होगा, उसका जो साइज है वो स्वेल हो जाएगी, साइज स्वेल हो जाएगा, साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इम्बिशन। इसके लिए जो हमारे पास एक्यूरेट जो टाइम है वो है 4 आवर्स का। 4 आवर तक हमने जो ड्रग है वो, हमारा जो मेंस्ट्रुम है या सॉल्वेंट है, जो भी सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे ड्रग को परकुलेशन करने के लिए, उस सॉल्वेंट में हम लोग उसको डिप कर देते हैं। जब यहाँ पर हमारे जो ड्रग है उसकी प्रोसेस ड्रग स्वेल होगी, देन हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे मैसिरेशन का। मैसिरेशन में क्या है, हमने ड्रग है जो स्वेल ड्रग है वो ली, देन उसको हमने मैसिरेशन प्रोसेस से डन किया। हमने लास्ट लेक्चर में जो मैसिरेशन प्रोसेस की थी कि इसमें हम लोग ड्रग लेते हैं, मेंस्ट्रुम लेते हैं और उसको डिप कर देते हैं मेंस्ट्रुम में, ड्रग को छोड़ देते हैं, फिर वो हमारे 7 डेज के लिए 14 डेज के लिए जो फिल्टर प्रोसेस चलती रहती है। इसमें क्या है, हमने जो मैसिरेशन है, मैसिरेशन में हमने ड्रग ली प्लस मेंस्ट्रुम, कितने टाइम के लिए हमने इसको किया, मैसिरेट 24 आवर के लिए। 24 आवर के लिए हम लोग इसको मैसिरेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे। जब हमने मैसिरेशन प्रोसेस कर दी, देन हम लोग उसके बाद अपनी परकुलेशन की प्रोसेस करेंगे। परकुलेशन की प्रोसेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है हमारा। डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस है। डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस है जिसमें क्या है, हमारा जो फिल्ट्रेट है, जो मेंस्ट्रुम है, जो एक्टिव मेंस्ट्रुम है, वो क्या नीचे लेयर बनाता रहेगा, उससे जब वो लेयर हमारी फिल हो जाती है, हम उसमें से जो फिल्ट्रेट है वो निकाल लेते हैं। इसको हम लोग इन तीनों मेथड को डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे हमारे जो स्टेप्स है वो होते हैं। फर्स्ट स्टेप इम्बिशन, इम्बिशन में जैसे यहाँ पर हमने ये ली ड्रग को हमने किस में डंप कर दिया, डिप करते हैं इसको हमने 4 आवर के लिए। 4 आवर्स के में डिप करने के बाद हमारी जो ड्रग है उसका साइज क्या हो गया, जो हमारी ड्रग है उसका साइज क्या, स्वेल हो गया। ये हमारी प्रोसेस क्या, इम्बिशन। पहले हमने जो ड्रग ली थी वो ड्राई फॉर्म में थी, उसका साइज कम था। जब हमने वाटर में, हमने सॉल्वेंट में इसको डिप कर दिया, मैं डिप कर दिया तो उसने क्या है, हमारी जो ड्रग है उसने जो सारा सॉल्वेंट है वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और हमारी जो ड्रग है वो क्या होगी, स्वेल। नेक्स्ट हमारा स्टेप था सेकंड, मैसिरेशन। मैसिरेशन में क्या है, हमने क्या लिया, ड्रग, जो हमारी ये
12 में ड्रग है वो हमने ले लिया यहाँ पे। इसको हमने किसमें ऐड कर दिया, मेंस्ट्रुम, जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करेंगे। मेंस्ट्रुम में ऐड कर दिया। अब ये हमारे प्रोसेस है जो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारी ये डीप हुई ड्रग है वो हमने एक परकोलेटर में डाल दी। परकोलेटर में ये हमारी ड्रग है, उसमें मेंस्ट्रुम ऐड है और ऊपर हमने जो है मेंस्ट्रुम को ऐड कर दिया और उसमें हमने एक फिल्टर पेपर लगा दिया। जो सैंड है, सैंड की हमने एक लेयर बना दी, मॉइस्ट सैंड की, और फिल्टर पेपर लगा दिया। उसके नीचे यहाँ पर भी हमने क्या है, ग्लास वूल का यूज किया कि अगर जिसमें से जो हमारा ये ड्रग है, मेंस्ट्रुम है, वो पास होकर आएगा। इसमें एक जो नेट बनी हुई होती है, जाली होती है, उसके ऊपर हमने ग्लास वूल रख देंगे या हम जो फिल्टर पेपर को प्लेस कर देंगे कि जो हमारा ड्रग है वो फिल्टर होकर आता है। इसके बाद हमारा जो ड्रग है, मेंस्ट्रुम हो गया हमारा ये कितने टाइम के लिए, 24 आवर के लिए। एंड थर्ड है जो हमारा इसमें थर्ड प्रोसेस है परकोलेशन। अब हमारे पास ड्रग भी आ गई, इसको हमने 24 आवर के लिए मैसेरेशन प्रोसेस भी इसकी डन कर दी। उसके बाद क्या होगा, हमने परकोलेशन प्रोसेस डन करनी है, जो फाइनल हमारी लास्ट स्टेज है। परकोलेशन जब हम लोग स्टेप करेंगे तो इसमें क्या है, जो हमारे ये प्रोसेस हम लोग इधर देख लेते हैं। परकोलेशन में क्या है, हमारी जो ड्रग है मैसेरेशन प्रोसेस से यहाँ पर कलेक्ट होगी, इसमें क्या मेंस्ट्रुम ऐड हो गया। अब यहाँ पर दूसरी स्टेज में अगर जब देखेंगे तो मेंस्ट्रुम क्या है, जो हमारा नीचे परकोलेटर के नीचे जो हमारा कलेक्टर है, जैसे ये है जो हमारा, ये क्या हमारा कलेक्टर है, यहाँ पर जो ड्रग है वो आ जाएगी, यहाँ पर आकर कलेक्ट होने लगेगी फिल्टर होकर। जब यहाँ पर कलेक्ट होने लगेगी ड्रग परकोलेटर में, तो हम लोग इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप 1 मिनट में हम लोग 5-10 से 30 ड्रॉप्स हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। जितना हम लोग इसमें से जितने ml हमारा जो फिल्ट्रेट वो निकलता रहेगा, उतना ही ml हम लोग इसमें से दोबारा यहाँ पर डालते रहेंगे कि जो हमारी मेंस्ट्रुम है वो कंप्लीट होता रहे और हमारा जो फिल्ट्रेट है वो नीचे से हम लोग कलेक्ट करते रहे। जो हमारी ये प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है, परकोलेशन है,
जब यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक फिल्ट्रेट है और कब हमारा जो है फिल्ट्रेट हमें बंद करना है, वो हम लोग चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे उसके लिए। जब तक हमारा जो क्लियर वाइट लिक्विड है वो पास आउट होता रहेगा, तो मीन्स हमारा जो फिल्ट्रेट है वो आ रहा है। अभी तक हमारा जो परकोलेटर उसमें फिल्ट्रेट बचा हुआ है जो कलेक्ट हुआ है। बट इन केस जब वो फिल्ट्रेट जो हमारा वाटर है, जो फिल्ट्रेट है, जो उसका कलर चेंज हो जाए, वाइट से वो रेडिश ब्राउन, या उसमें जो फाइबर वगैरह आने लग जाए, कलर चेंज हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो फिल्ट्रेट है वो खत्म हो चुका है जितना कलेक्ट हुआ था, और हमारे पास जो परकोलेटर है उसमें सिर्फ हमारा क्या बच गया है, माल, जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें मेंस्ट्रुम नहीं है। जितना भी मेंस्ट्रुम था वो हमारा कलेक्ट हो गया, तो वहीं पर मुझे हमारी जो ये प्रोसेस है उसे हमें बंद कर देना चाहिए। इसमें हम लोग जितना फिल्ट्रेट नीचे से कलेक्ट करते रहेंगे उतना ही हम लोग दोबारा परकोलेटर में डालते रहेंगे। ये था हमारे परकोलेशन की प्रोसेस। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि पैकिंग हमने कैसे करनी है परकोलेटर की, जो परकोलेटर है उसको पैक कैसे करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।